स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग चैप्टर 23 का ठीक है चैप्टर 23.3 का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है हम लोग को, यदि 3x बराबर कॉसिक एल्फा एवं 3/x बराबर कॉट एल्फा हो तो 3x² माइनस 1/x² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग को दिया क्या, कॉसिक कर दिया, कॉट दिया। कॉसिक और कॉट का कौन सा रूल होता है? कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वही हम लोग क्या कर दिए, इसको अल्फा में हम लोग लिख दिए, थीटा का मान की जगह इस पर अल्फा लिखा हुआ है, इसलिए रूल हम लोग को कहता है क्या, इसका मान हम लोग कितना है, 3x है, इसका मान क्या है, 3/x है। यानी डायरेक्ट लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस इसका हो गया 3/x का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये आप लोग को रफ माइंड में ही कर लेना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप माइंड में करिएगा आपको उतना आसान रहेगा। उसके बाद ये हो गया हम लोग का 9x² माइनस 9/x² बराबर 1। देखिए इसमें कॉमन आ रहा है 9x² माइनस 1/x² बराबर 1। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या कन्फ्यूजन है, हम लोग को क्वेश्चन पूछा है 3x² माइनस 1/x²। यहाँ 9 है, क्या है, 9 है, हमको लाना कितना है, यहाँ पे 3 लाना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 1/x² बराबर 1/3। ये 3 को हम लोग क्या कर दिए, दो भाग 9 को क्या कर दिए हम लोग, 9 को लिख दिए हम लोग 3 गुना 3 में, तो और एक 3 यहाँ बैठा दिए और एक 3 यहाँ बैठा दिए, तो हम लोग का आंसर आ गया ये। क्वेश्चन में हम लोग को ये पूछा था, इसका मान आया ये, यानी ऑप्शन सी हो गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह से सेम क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को कहता है 2x बराबर सेक ए होने एवं x/2 बराबर 10a होने से 2x² माइनस 1/x² का मान ज्ञात करिए। कितना आसान है, ये भी सेम जैसा बना था वैसा ही क्वेश्चन होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 10² ए बराबर 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10² थीटा बराबर 1 होता है रूल में, हम लोग वही बैठा दिए। सेक का मान होता है यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस 2/x का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1। देखिए मैं इसमें और कुछ और एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ किस तरह बनेगा, आप लोग को ये जस्ट माइंड में ही कर देना है। 2x का होल स्क्वायर होता है 4x² माइनस ये होगा 4x का होल 4x² 4/x² बराबर 1। देखिए 4 कॉमन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 2 कॉमन लेके x² माइनस 1/x²। हम लोग डायरेक्टली लिख दिए इस तरह, 4 भी लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम लोग 2 × 2 को लिख के दिखा दिए। तब क्या होगा हम लोग का 2x² माइनस 1/x² बराबर 1/2। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोग का ऑप्शन में होगा, जो ऑप्शन में 1/2 है वही वाला हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में पूछा था ये वाला, हम लोग क्वेश्चन ही आ गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 2 है। देखिए इसको समझना है आप लोग को, टेन अल्फा कॉट अल्फा बराबर 2, यानी ये अल्फा का मान कोई एक डिग्री है। अल्फा का मान क्या है, बराबर किसी एक चीज का डिग्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी 2, यानी इसका मान अगर 1 है, इसका भी मान अगर 1 है, दोनों का मान अगर 1 + 1 रहा तो यानी 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर आप इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस 1/10 अल्फा बराबर 2। ठीक है, यानी टेन अल्फा मतलब ये दोनों का मान अगर एक ही रहा तब ये 2 आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, ये दोनों का मान एक ही रहा तो 2 आ जाएगा, यानी 10 45 का मान लिख सकते हैं हम लोग, यानी अल्फा बराबर 45 डिग्री होने से अगर, तो ये क्या आ जाएगा, टेन अल्फा का मान 45 डिग्री, यानी 10 45 डिग्री प्लस 1/10 45 डिग्री। जब दोनों 45 डिग्री रहा तो यानी 1 + 1, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है, कितना आ गया, 2 आ गया, यानी अल्फा का मान कितना आया, 45 डिग्री हुआ। इसलिए कॉट अल्फा और टेन अल्फा और कॉट अल्फा का मान पूछा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 13 45 डिग्री प्लस कॉट का पावर 13 45 डिग्री, यानी कितना हो गया, 1 का पावर 13 प्लस 1 का पावर 13। ठीक है, यानी 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आंसर, मतलब इसका भी जो 2 है तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हम लोग को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 होने से, बराबर क्या है, 0 होने से 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और थीटा का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात बराबर एक्स होने से एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए हम लोग क्वेश्चन मैंने ये पूछा हुआ है, हम लोग इसी को लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये माइनस वाला को हम इधर भेज देंगे, यानी प्लस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए दोनों का मान क्या है, सेम है,
साइन थीटा और कॉस थीटा का मान सेम कब होता है? जब 45 डिग्री रहे। कौन सा डिग्री रहे? 45 डिग्री रहे। जब 45 डिग्री का मान रहता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान दोनों का दोनों ही इक्वल्स रहता है। यानी साइन 45 डिग्री, ठीक है, बराबर कॉस 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, यानी इसलिए थीटा का मान कितना आया? 45 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों से समझना है क्योंकि एमसीक्यू में, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू इसलिए हम लोग ज़्यादा सॉल्व इसको नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक सेक 45 सॉरी सेक थीटा कॉसेक थीटा का है, यानी सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री बराबर एक्स। सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, कॉसेक 45 का मान होता है √2, यानी एक्स, यानी √2 को जोड़ देंगे तो 2 √2, यानी 2 √2 आ गया बराबर एक्स। इसलिए एक्स का मान कितना आया? 2 √2 आया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। 2 √2 में तो आप लोग टिक मार लीजिएगा। मैं सिर्फ आप लोग को बता दे रहा हूँ, बुक्स में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें आप लोग को अच्छा से कॉपी में एक्सप्लेनेशन आप लोग को दे देता हूँ। अगर बुक में दिखाऊंगा तो फिर उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा से नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 होने से थीटा का मान क्या करना है? बहुत आसान है। देखिए क्या पूछा हम लोग को, 2 cos 3 थीटा है ना, तो हम लोग इसको लिख देते हैं पहले cos 3 थीटा बराबर 1/2। 3 थीटा बराबर 1/2, दो को क्या कर दिया हम लोग नीचे लिख दिए। कॉस 1/2 का मान कितना होता है? कॉस 1/2 का मान होता है हम लोग का 60 डिग्री, यानी cos 3 थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री। अब जैसे देखिए हम लोग का क्या हो गया, कॉस और कॉस कट गया, यानी कितना आया? 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। इसलिए अब 3 से 60 कट गया कितना बार में? 20 बार में। इसलिए थीटा बराबर कितना आया? 20 डिग्री आ गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को क्या हो रहा है। ठीक है, ये 3 थीटा था, हम लोग 3 थीटा रहने दिए, दो को क्या कर दिया? नीचे ला दिए। फिर 1/2 का, यानी कॉस का मान, cos 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया तो क्या बना? 3 थीटा। 3 थीटा बराबर कितना आया? 20 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना आया? 3 से 60 कट गया 20 बार में, यानी थीटा बराबर 20 डिग्री आया। तो हम लोग को थीटा का मान पूछा था, हम लोग यहाँ पे हो गया हम लोग का 20 डिग्री। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखते हैं चलिए क्वेश्चन को। बी का एक क्वेश्चन है, 0 डिग्री अल्फा का मान क्या, कुछ भी बीच में जो भी होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए हो तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का सर्वोत्तम मान 2 होगा। ठीक है, ये सही है। कैसे सही है मैं बता दिखा देता हूँ। 1/cos स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, हम लोग सेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर अल्फा में, और कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा रहने देंगे। अब देखिए हम लोग को क्या समझना है, क्या पूछा हम लोग को? सर्वनिम्नतम मान, मतलब सबसे अधिक मान। ठीक है, सर्व अधिक, सबसे मतलब सबसे अधिक मान क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। 2 से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा मिनिमम? सॉरी, सर्वनिम्नतम मान, मतलब सबसे कम क्या होगा? सर्वनिम्नतम, सर्वनिम्नतम मतलब सबसे कम बोला है, मतलब सबसे कम मान क्या होगा? 2 होगा। उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब उससे कम हम लोग को नहीं हो सकता। कब? जब 0 डिग्री और 90 डिग्री का बीच में कोई डिग्री रहे। हम लोग को देखिए बताया है 0 से ज्यादा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। आप लोग अब कोई भी मान लेके देख सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि 90 तो हम लोग ले नहीं सकते और 0 हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि क्या बोला हम लोग को? अल्फा का मान कुछ भी होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए। तो उसका का मान जो भी है हम लोग वहाँ बैठा के देखिएगा आप लोग, मिनिमम नंबर जो भी आएगा वो आप लोग का 2 आएगा, और मैक्सिमम तो कुछ भी आ सकता है, वो बात अलग है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन सही है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है cot 0 डिग्री कॉस एक सॉरी cos 0 डिग्री cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, इस तरह करते 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 cos 90 डिग्री का भी गुना का मान 1 है, इसका मान होगा ये, तब गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए cos 0 डिग्री हो, cos 0 डिग्री, ये सब कुछ, ये कितना भी दिया रहे कोई वैल्यू नहीं हम लोग को, कोई मतलब नहीं। लेकिन क्योंकि cos 90 का मान होता है कितना? 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है? 0। और 0 के साथ हम लोग को पता है कितना भी बड़ा कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई है तो आंसर 0 आता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना बोला है? 1 बोल दिया, यानी ये कथन क्या है? गलत है। समझ में आया आप लोग को? चलिए बढ़ते। तो हम लोग का सी का वन कहता है, सी का वन में है 4/sec² थीटा, ठीक है, प्लस 1/cot² थीटा प्लस 3 sin² थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान है। वन सेक को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 1/cos, यानी 1/cos जब होगा, यानी कॉस, कॉस क्या होगा? ऊपर भाग जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 4 cos² थीटा। ठीक है, प्लस ये 1/cot है, इसको लिख सकते हैं 1/cosec² थीटा, प्लस 3 sin² थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 sin² थीटा।
देखिए ये जो रूल सब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये रूल सब मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। अगर आपने नहीं याद किया है तो आपको याद कर लेना है, नहीं तो फिर आप लोग का चैप्टर 23, 24, 25 बनेगा ही नहीं। रूल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 4 cos² थीटा प्लस 1/cos, क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा। ये देखिए हो गया हम लोग का। अब हम लोग ये जो लिखा हुआ है ना 4 cos² थीटा को, इसको वैसे ही लिख देंगे। प्लस देखिए 3 + 1 कितना हो गया, 3 sin² थीटा प्लस 1 तो sin²थीटा, यानी 4 sin²थीटा। अब देखिए sin²थीटा भी cos²थीटा, दोनों में 4 कॉमन है, 4 को कॉमन लिख दिए, हो गया sin²थीटा प्लस cos²थीटा। sin²थीटा प्लस cos²थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी 4 × 1 बराबर 4 आ गया आंसर। कितना है आंसर, 4 आ गया आंसर। तो यहाँ पे मान कितना होगा हम लोग, 4। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 का दो, सी का दो। सी का तो हम लोग को क्या पूछा, sin θ माइनस 30 डिग्री, ठीक है, बराबर 1/2 होने से इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन, क्या लिख लेंगे, 30 डिग्री, ठीक है। यानी कितना आ गया, sin θ माइनस 30 डिग्री है। साइन साइन देखिए कट गया, यानी क्या आ गया, थीटा बराबर 30 प्लस 30 डिग्री, यानी कितना हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। कितना हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कितना, थीटा के बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पर है cos θ, cos θ मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, सॉरी 1/2 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1/2। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/2 हो गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटे छोटे आंसर है, आप लोग को जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुरंत सेट हो जाएगा माइंड में, तुरंत आंसर क्लिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos² थीटा प्लस sin²थीटा, सॉरी माइनस sin²थीटा बराबर 1/2 होने से cos 4 थीटा sin 4 थीटा का मान। देखिए इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं cos² थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin² थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। क्योंकि ये भी स्क्वायर में तोड़ देंगे तो यही आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर तोड़ देंगे तो यही आ जाएगा। अब ये आ गया a² माइनस b² का फॉर्मेट में, तो हम लोग लिख सकते हैं cos² थीटा प्लस sin²थीटा, और यहाँ पर लिख देंगे cos²थीटा माइनस sin²थीटा। क्या कहें, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट। a प्लस बी का मान क्या है हम लोग का, a प्लस बी का मान होता है a, क्यों, क्योंकि sin²थीटा प्लस cos²थीटा बराबर 1 होता है। गुना देंगे, cos²थीटा माइनस sin²थीटा का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1/2, क्या आएगा, तो यानी 1 से इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 1/2 आ गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए एकदम आसान सा ट्रिक है, एकदम आसान से बनेगा। आप लोग जितना इसको आसान समझिएगा उतना ही आसान से बनेगा, ठीक है। आप लोग हार्ड समझने लगेगा, हार्ड से बनने लगेगा, फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जितना हो सके क्वेश्चन को हल्का में लेना है, ज़्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ये सब एमसीक्यू ऐसे क्यों होता है, ये सब आप लोग का जस्ट माइंड में ही आंसर रहता है। जस्ट कल आप लोग क्या रहना चाहिए, रूल्स याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए, रूल्स, ठीक है। जितना ज़्यादा रूल्स आप लोग याद रखिएगा आप लोग के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। अगर समझ में आ रहा है मेरा बात, या फिर मैथ समझ में आ रही होगी मेरी तरफ से, तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा जरूर, या फिर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मुझे मैथ समझ में आ गया है। चलिए बट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का एक हम लोग का कहता है, यदि r cos θ बराबर 2√3, r sin θ बराबर 2, एवं थीटा का मान जो है, तो थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए हो, तो r और थीटा का मान ज्ञात करें। r और थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि हम लोग, अब ये वाला हम लोग क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। हम लोग देखिए इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। दोनों को क्या करना है, समीकरण में मान लेना है। अब उसके बाद लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर, ठीक है। हम लोग हर बार क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, गुना घटा रहे थे। इस बार क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग भाग कर देंगे। भाग कैसे होगा, देखिए कितना, r cos θ बराबर 2√3 बटा r sin θ बराबर 2। समझ में आया क्या, यानी यह बटा को क्या कर देंगे, हम लोग हटा देंगे। इसको आप लोग यहाँ से अच्छा से मैं सब लिख देता हूँ, r cos θ बटा r sin θ बराबर देखिए 2√3/2। समझ में आ रहा है किस तरह किया मैंने। अब देखिए r से r कट गया, 2 से 2 कट गया। अब cos θ बाई sin θ का मान क्या होता है,
कॉस थीटा बाई साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। एक रूल मैंने जब बताया था आप लोग को याद होगा शायद से, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कितना आया, √3। कॉट √3 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है, यानी कॉट थीटा बराबर कॉट 30 डिग्री। जिससे कॉट कॉट कट गया, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आया। अब थीटा का मान 30 डिग्री आ गया हम लोग का। अब हम लोग को पूछा किसका है, आर का मान पूछा है ना। आर का मान हम लोग को बहुत आसान है, किसी भी एक में, समीकरण एक में या समीकरण दो में आर का मान बैठा दीजिए, ऐसे थीटा का मान बैठा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं समीकरण दो में थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री मान बैठाने पर, कितना डिग्री मान बैठाना, 30 डिग्री बैठाने पर, यानी आर साइन थीटा बराबर 2, यानी आर का आर रहने देंगे, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री बराबर 2। अच्छा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आर गुना 1/2 बराबर 2। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो क्या हो गया, इसलिए आर बराबर 2×2 = 4, 2 × 2 कितना आ गया, 4, इसलिए आर बराबर आ गया हम लोग का 4 आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए, जितना हो सके मैं आसान से कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को बताने का, एकदम एक्सप्लेन, एक एक वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट होने से मेरे को जरूर पूछिएगा कमेंट में, मैं जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 हो तो 0 डिग्री से बड़ा ए और 90 डिग्री से छोटा ए हो, एवं 0 डिग्री से बड़ा बी या 90 डिग्री से छोटा बी हो तो कॉस ए प्लस कॉस बी का मान ज्ञात करना है। मतलब पहले हम लोग कॉस ए का और क्या फिर कॉस बी का मान अगर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, मतलब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम लोग अगर ज्ञात कर लेंगे, तो इससे हम लोग को इसका मान भी निकल जाएगा। अच्छा, हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2। अच्छा देखिए, ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी, अगर हम मान लीजिए इसको हम 1+1 लिखते हैं, साइन ए को भी 1 मान लेंगे, साइन बी को भी मान लेंगे 1, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 1+1 2 होता है। अब हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि ए बराबर 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉस साइन इस बी, यानी और बी बराबर भी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, यानी 1+1 बराबर 2 आ गया हम लोग का। समझ में आ रहा है कितना आसान है, साइन ए यानी 90 डिग्री, साइन बी बराबर भी 90 डिग्री अगर हम लोग मान ले तब, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, तब साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 होगा, होता है, क्या लिख लेंगे, होता है। ठीक है, यानी ए और बी को कितना मान लिया हम लोग, 90 मान लिए, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस ए का मान कितना है हम लोग का, कॉस ए का मान है हम लोग का 90 डिग्री, यानी ए का कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस इसमें भी 90 डिग्री, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0+0, यानी 0 आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा, जस्ट ये क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप बताइए, या फिर आपको कोई भी डाउट हो रहा होगा कि ये अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है, इसको फिर से एक्सप्लेन करिए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं तुरंत इसके एक नेक्स्ट डे इसका तुरंत एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, या फिर मैं आपको बता दूंगा, इंस्ट्रक्ट कर दूंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हम लोग का, यदि 0 डिग्री से बड़ा थीटा और 90 डिग्री से छोटा थीटा हो तो 9 tan² थीटा प्लस 4 cot² थीटा का सबसे छोटा मान ज्ञात करना है। क्या करना है, सबसे छोटा मान हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करना है, बहुत आसान है इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए हम लोग को बहुत आसान है, पहले जो ये दिया हुआ है ना, हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग को फिर से रिपीट करके लिख देना है। क्या लिखेंगे, 9 tan² थीटा प्लस 4 cot² थीटा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर, यानी A² प्लस B² में A² प्लस B² का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
2ab, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 tan थीटा प्लस, सॉरी माइनस देना है ना, -2 cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3 tan थीटा गुना दे के 2 cot थीटा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, जैसा था हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या क्या करना है, इसको देखिए ये जैसा है 3 tan थीटा का tan थीटा रहने दिए, -2 cot थीटा का cot थीटा रहने दिए, इसका होल स्क्वायर रहने दिए, प्लस देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 दूनी 12, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा, याद रखिएगा, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, यानी हम लोग क्या करनी है, बराबर 1, यानी डायरेक्ट गुना करके हम लोग हटा दिए उसको, यानी कितना हो गया हम लोग का ये 12। हम लोग का अब आंसर क्या आ गया, सबसे छोटा मान ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए सबसे छोटा मान 12 है। अब सबसे छोटा मान 12 कैसे, ये कैसे हम लोग को पता चला, देखिए अगर ये tan थीटा कॉट थीटा इसका मान कुछ भी आए, चाहे 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आए, जो भी आएगा नंबर वो प्लस में ही आएगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये थीटा का मान अगर हम लोग मान लीजिए, ये जैसे अगर थीटा का मान अगर 45 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो, वही थीटा का मान इसका भी होगा, जो इससे ये तब क्या होगा, आपस में घट जाएगा। अच्छा ये देखिए बड़ा है, क्योंकि ये 3 के साथ है, ये किसके साथ है, 2 के साथ है, तो जोड़ घटाव करके आंसर किस में आएगा, हम लोग का प्लस में आएगा आंसर, ठीक है। अगर प्लस में आंसर आया तो हम लोग का मिनिमम जो भी नंबर रहा 12 से क्या होगा, वो बढ़ेगा, तो यानी सबसे छोटा मान क्या हो गया, 12 हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, देखिए क्या है, अगर इसका मान अगर 1 भी आ गया तो 12 + 1 कितना हो गया, 13 हो जाएगा, यानी जो 12 से बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे छोटा मान कितना हो गया, 12। आप लोग को समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर इसका मान tan थीटा का मान अगर हम लोग 45 आया, थीटा का मान 45, तो tan 45 का मान कितना है, 1 आया, एक, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आया, cot 45 का मान कितना है, 2, 1 आता है, और 1 गुना 2 यानी 2 हो गया, यानी 3 - 2 यानी कितना हो गया, 1 आया। अब 1 को हम लोग 12 से जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 13 हो जाएगा, जो हम लोग का 12 से ज़्यादा बड़ा है। हम लोग को पूछा क्या था, सबसे छोटा मान ज्ञात करना है, सबसे छोटा मान हम लोग का 12 था, जो हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया। आई होप समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बोलिएगा, मैं इसका भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है sin 6 अल्फा cos 6 अल्फा प्लस 3 sin² अल्फा cos² अल्फा का मान ज्ञात करना। देखिए ये रूल में है, कैसा कौन सा रूल में है दिखा दे रहे हैं हम आपको। इसको हम लोग लिख सकते हैं sin² अल्फा का क्यूब प्लस cos² अल्फा का क्यूब प्लस 3 × sin² अल्फा इंटू cos² अल्फा ब्रैकेट में sin² अल्फा प्लस cos²अल्फा आ गया, a³ + b³ + 3ab प्लस ब्रैकेट में a + b। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या है, समझ में आ रहा है क्या बोला मैं, ये क्या किसका फॉर्मूला में आ गया, a + b का होल क्यूब। किसका आया था, a + b का होल क्यूब। देखिए मैं यहाँ रूल भी लिख देता हूँ, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है, ये होता है हम लोग का रूल, ठीक है। इसको अब हम लोग इस फॉर्मेट में हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा हुआ था, हम लोग उसको सीधा सीधी करके लिख देना है आप लोग को। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा का होल क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए हम लोग एक रूल होता है हम लोग का, चूंकि देखिए यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग को याद नहीं रहे, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा बराबर 1, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा बराबर
यानी कितना हो गया, ये इसका मान कितना हो गया, एक का, और ये किसका है, क्यूब है, यानी एक का क्यूब कितना हो गया, एक। आई होप समझ में आया होगा आंसर। ये भी देखिए कितना आसान से आंसर हम लोग का निकल गया। क्वेश्चंस इतना ही आसान रहता है, सिर्फ आप लोग को लगता है हार्ड, आप लोग क्वेश्चन समझते नहीं है और क्वेश्चंस को आप लोग छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप लोग को जितना आसान से समझिएगा उतना ही आप लोग को आसान से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉट थीटा हो एवं, ये लिखा हुआ है जो भी हो इसको हटा दीजिएगा, इसको आप लोग को नहीं ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का मान क्या है खाली ज्ञात करने बोला आप लोग को, इनडायरेक्टली क्या बोला हुआ, डायरेक्ट थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर देंगे तभी हम लोग का आंसर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, थीटा का मान कैसे ज्ञात करना हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए तो, देखिए इसको आप लोगों को लिखना क्या है, यहाँ है कॉसेक स्क्वायर थीटा टू कॉट थीटा, इसको हम लोग पहले यहाँ साफ सुथरा करके अच्छा से लिख लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। टू कॉट थीटा, अच्छा हम लोग थीटा का मान क्या मान लें सोचिए तो, जो ये दोनों इक्वेशन जो है वो दोनों का दोनों इक्वल्स है। देखिए अगर सब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग सबसे पहला मान क्या मानिएगा, 45 डिग्री से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 0 और 90 हम लोग को मानना नहीं है। 60 और 30 बहुत उल्टा पुल्टा नंबर होता है, इसलिए उसको छोड़ देना है। उसको ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहला मान क्या करना है हम लोग को, 45 डिग्री से बना के देखना है। अगर हम लोग देख लेंगे 45 डिग्री से मैच मिल रहा है मतलब सही है, ठीक है, यानी थीटा का मान डायरेक्टली हम लोग का 45 डिग्री निकल जाएगा। कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री बराबर टू कॉट 45 डिग्री। इससे देखिए हम लोग क्या हो, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री यानी √2 का स्क्वायर बराबर 2 × 1, यानी कितना आ गया, 2 = 2। आ गया, इक्वल्स आ गया, हम लोग का आ गया LHS से RHS, इक्वल हम लोग का मैच हो गया। जब इक्वल मैच हो गया तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री हुआ। आई होप समझ में आया होगा। अब चलिए इसको हम लोग दूसरा तरीका से करते हैं। इसका दूसरा तरीका है हम लोग का, क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टू कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी टू कॉट थीटा। ठीक है, क्वेश्चन है। अच्छा देखिए कॉसेक के साथ एक रूल होता है, 1 - cot² सॉरी 1 + cot² बराबर 2 cot थीटा। देखिए मैं रूल यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सॉरी -cot² थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। ठीक है, ये रूल होता है हम लोग का। तो हम लोग इसका मान हम लोग यहाँ पे ये बैठा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, यानी 1 + cos² थीटा -2 cot थीटा बराबर 1। समझ में आ रहा है क्या हुआ। अब इसको जिस तरह नॉर्मल फैक्टर सब कोई करता है हम लोग वही फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सब सीधा सीधी लिख लेते हैं, यानी cos² थीटा, ठीक है, -2 cot थीटा +1। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो cos² थीटा -cot थीटा -cot थीटा +1 बराबर 0 जिससे क्या हो गया हम लोग का, देखिए ये दोनों में से कॉट कॉट कॉमन आ गया। अगर हम लोग का, सॉरी कॉस लिख रहा हूँ मैं कब से, यहाँ कॉट होगा, ठीक है, ये कॉट है, तो हम लोग का क्या आ गया, कॉट कॉमन आ गया। कॉट थीटा अगर हम लोग कॉमन आ गया तो इसमें क्या बचा हम लोग का, इसका बचा कॉट थीटा और इसका बच गया 1। इसका भी सेम देंगे, माइनस कॉमन आ गया तो कॉट थीटा -1 बराबर 0। ठीक है, कॉट थीटा फिर कॉमन आ गया, तो यानी क्या लिख देंगे, कॉट थीटा -1, इसका कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ पे 1 है, यानी क्या आ गया, कॉट थीटा -1 बराबर 0। अब देखिए कॉट थीटा -1 कॉट थीटा माइनस, यानी दोनों का आंसर सेम है, यानी कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, ये जिस तरह चैप्टर 1 का हम लोग स्टार्ट होता है चैप्टर 1, वैसे ही हम लोग का फैक्टर में हम लोग का टूटा, फ्रैक्शन में टूटा। उसके बाद हम लोग इसको कर दिए, सॉल्व कर दिए। ये कॉट थीटा यानी कॉट 45 डिग्री, थीटा का मान होता है, यानी कॉट से कॉट कट गया, यानी इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। ये देखिए कितना लंबा प्रोसेस हुआ। ठीक है, ये हुआ लंबा प्रोसेस, ये हो गया हम लोग का ऊपर वाला शॉर्ट प्रोसेस।
आप लोग इस प्रोसेस से भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग को किस प्रोसेस से जाना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। आप लोग को आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम लोग को ये इससे क्या होता है, हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर इसमें चैप्टर से कोई भी दिक्कत है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, आपके सवालों का जवाब भी दे दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। ताकि आपका एक सब्सक्राइब से या फिर आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी आपके लिए ऐसा वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग को भी समझ में आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 24 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 24 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग को और भी साइन थीटा का रूल्स जो होते हैं बचे कुछ वो हम लोग थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।